Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the Faraday's law related to the electromagnetic induction. अब हम साथियों फैराडे के नियम जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम क्या हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे ने यह बताया कि यदि किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अर्थात देखिएगा, अगर किसी कुंडली ये है, इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले ये हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि N1 है और बाद में ये कुंडली में क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो गई, N2 हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसा होगा तभी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फैराडे ने यही बताया कि यदि किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। और ये था प्रथम नियम। और द्वितीय नियम है कि ये उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E फ्लक्स परिवर्तन की दर के d∅dt के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। E = d∅ का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, d∅b, ठीक है। और dt का मतलब है दर। तो ध्यान रखिएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन अर्थात चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, n है, तो E का मान हो जाएगा -n d∅b/dt, ठीक है। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। तो ध्यान रखिएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम कहता है कि यदि किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और द्वितीय नियम ये कहता है कि ये उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि फेरों की संख्या n है तो E का मान -n d∅b/dt हो जाएगा। तो ये है द्वितीय नियम। तो देखिएगा, फ्लक्स परिवर्तन और विद्युत वाहक बल एक दूसरे के विरोधाभास में है। अर्थात यही लेंज का नियम है, लेंज नियम, कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस गुण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है और उसी का विरोध करता है। अर्थात साधारण भाषा में बोले तो बेटा बाप का विरोध करे। तो ये है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस गुण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है ना। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। यानी E जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल विरोध करता है इसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसका विरोध करता है, ठीक है। और इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। तो आइए हम प्रयोगात्मक विधि से फैराडे के द्वितीय नियम की व्याख्या करते हैं। तो
विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के द्वितीय नियम की व्याख्या। द्वितीय नियम की व्याख्या देखते हैं। ये है, माना कि ये कोई कुंडली है और ये कोई चुंबकीय ध्रुव है M। जब हम इसकी ओर ले जा रहे हैं ये गति में है और ये स्थिर है। आप देख रहे हैं इस कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ये। मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स बताती है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी तल के गुजरने वाले समस्त किसी भी तल के अभिलंबवत गुजरने वाले समस्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो माना कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के थ्रू जो फ्लक्स मिला, हमने मान लिया कि ये 10 फाई है, ऐसा मान लिया, ठीक है ना। जब इस चुंबकीय ध्रुव को हम इस कुंडली की ओर ले जाते हैं, अब हमने क्या किया, ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति में हमने इस चुंबकीय ध्रुव को इससे दूर ले जा रहे हैं। तो देखिएगा, जब ये चुंबकीय ध्रुव दूर जाएगा तो इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं धीरे धीरे कम होने लगेगी। मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अब घट गई और φ2 के मान कई मान ले लिए। मान लीजिए कि हमने 5 फाई, 4 फाई, 3 फाई, 2 फाई एंड 1 फाई ऐसे मान प्राप्त हुए। ऐसा हमने क्यों किया, हम 5, 6, 7, 8 ऐसे क्यों नहीं लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई चुंबकीय ध्रुव कुंडली से दूर ले जाते हैं तो जो हम महसूस करते हैं कि चुंबक और कुंडली के बीच में खिंचाव बल लग रहा था। आप सामान्यतः यूज करते हैं इसको कि जब किसी लोहे की कील के पास चुंबक को लाते हैं तो जब पास लाते हैं तब वो ज्यादा बल का अनुभव करता है, और जब उसको दूर ले जाते हैं तो वो बल धीरे धीरे घटता जाता है। इसका मतलब ये चुंबकीय ध्रुव जब इस कुंडली से दूर ले जाते जाएंगे तो इस बल का मान कम होने लगेगा, अर्थात वही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इस दिशा में जब जाएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो कम होता जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इस दिशा में जो होगा कम होगा, E का मान घटता जाएगा। यानी जब इस दिशा में हम चलेंगे तो E का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो जब ये घटता जाएगा तो इस कुंडली से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होती जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होती जाएंगी, इसका मतलब है कि फ्लक्स का मान कम होता जाएगा। इसलिए हमने इनको घटते हुए क्रम में लिखा है, क्लियर। तो देखते हैं अब इसमें फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा। तो डेल्टा φ1 ये हो जाएगा 10 फाई माइनस 5 फाई, तो ये 5 फाई आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमने φ2 की वैल्यू ले ली, 5 फाई, 4 फाई, 3 फाई, 2 फाई एंड 1 फाई। तो अब हम यहाँ से डेल्टा फाई का मान निकाल रहे हैं, डेल्टा φ1 पहले वाले से और इसकी हर स्थिति के साथ। तो 10 फाई माइनस 5 फाई, तो ये 5 फाई आ जाएगा। फिर दूसरी बार फ्लक्स कितना परिवर्तित हुआ, पहले 10 फाई था और अब 4 फाई रह गया, तो 6 फाई। अगली बार 10 फाई में 3 फाई माइनस करिए तो ये हो जाएगा 7 फाई। फिर 10 फाई में 2 फाई माइनस करिए 8 फाई, एंड लास्ट कंडीशन जो है 10 फाई माइनस 1 फाई 9 फाई। देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इस ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते जा रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम होता जा रहा है। लेकिन पहले की तुलना में जब दूसरी स्थिति में जैसे जैसे दूर ले जाएंगे फ्लक्स के मान घटते जाएंगे, तो पहले के सापेक्ष जो परिवर्तन है फ्लक्स में वो क्या होता जाएगा, देख रहे हैं, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, बढ़ता
आप देख रहे हैं ये बात और ये बात दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ई का मान घटता जाएगा और फ्लक्स परिवर्तन बढ़ता जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, उसी गुण का विरोध करता है, यानी E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना। तो देखिएगा प्रारंभ में माना कोई कुंडली और कोई क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक गतिमान है और कुंडली स्थिर है। माना इस क्षण चुंबक को कुंडली की ओर ले जा रहे हैं। माना प्राथमिक स्थिति में फ्लक्स का मान 10 फाई है, फाई 1 = 10 फाई। किंतु अगली स्थिति में जब हम इस चुंबकीय ध्रुव को इस कुंडली से दूर ले जाते जाएंगे तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे इस चुंबकीय ध्रुव को दूर ले जाएंगे, खिंचाव बल अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान धीरे धीरे घटता जाएगा। ओके, तो इस वजह से इस कुंडली में द्वितीय स्थिति में फ्लक्स के मान जो हैं घटते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धीरे धीरे घटती जाएंगी और अंततः समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। तो अब पहली और दूसरी स्थिति में जो फ्लक्स परिवर्तन है उनका मान क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता जाएगा, अर्थात ई का मान घटता जाएगा और फ्लक्स परिवर्तन का मान बढ़ता जाएगा। ओके, तो देख रहे हैं ना, ये दोनों ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, अर्थात किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात उसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह लेंज का नियम भी था और फैराडे के द्वितीय नियम की पुष्टि भी करता है। ओके।